वेलकम टू ऐश्वर्या क्लासेस। आई एम ऐश्वर्या। आज हम ग्रामर का दूसरा लेसन स्टार्ट करेंगे, लेसन नंबर 2, दैट इज़ टेंसेस। टेंसेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट लेसन है हमारे इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में। ये एक तरह से हमारी नींव बनेगा। सो लेट अस स्टार्ट। टेंसेस यानी काल, यानी कि समय। वो वर्ड्स जो कि हमें सेंटेंस में उसका टाइम बताएं, यानी कि वो प्रेजेंट में हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है, वो टेंसेस होते हैं। ये वर्ब्स की फॉर्म्स अफेक्ट करते हैं। वर्ब्स यानी कि क्रिया, यानी जो कुछ भी काम हो रहा है वो हमारी क्रिया है। अब टेंसेस के 3 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, जो कि अभी हुआ हो या अब हो रहा है, जिसमें अब इस टाइप से कुछ हो, वो हमारा प्रेजेंट टेंस है। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, जो हो चुका है, यानी बीते हुए समय की बात करें तो वो हमारा पास्ट टेंस है। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, जो आने वाला समय है, अगर उसकी बात करें सेंटेंस में तो वो हमारा फ्यूचर टेंस होता है। अब ईच ऑफ दीज 3 टेंसेस हैव 4 सब टाइप्स, यानी कि इन तीनों टेंसेस के 4 प्रकार हैं। यानी कि प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट्स हैं, पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट्स हैं। अब ये 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? सिंपल टेंस यानी सामान्य काल, यानी हम रोज़ का सेंटेंस ये जैसे कुछ लिखना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं तो वो सिंपल टेंस में आएगा। कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि जो अभी तक चल रहा है, इस टाइप के सेंटेंसेस जिसमें हम ये बताना चाहें कि काम अभी भी चल रहा है या चल रहा था या चल रहा होगा, इस टाइप से जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे अपूर्ण काल में आते हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में। परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण काल, यानी क्रिया हो चुकी है, ये जो दर्शाएं वो हमारे परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पूर्ण निरंतर काल, यानी कि पूर्ण यानी कि हो गई थी क्रिया, कॉन्टिन्यूअस यानी कि चल रही थी, तो हो भी गई थी और चल भी रही थी, यानी कि उस टाइम पे तो हो गई थी लेकिन पहले से चलती आ रही थी। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, हम दोनों चीज़ें जब दर्शाना चाहें तो वो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ये हम और क्लियरली तब समझ पाएंगे जब हम इसको इन टेंसेस में इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि जब हम आगे इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। Therefore, there are total 12 tenses. सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल टेंस में भी हम सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल की बात करेंगे। विच इज़ यूज्ड फॉर, यानी सामान्य वर्तमान काल सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कब होता है? किसी भी यूनिवर्सल ट्रुथ को दर्शाने के लिए। यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि सत्य, शाश्वत सत्य जो कि नहीं बदलेगा, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। यानी कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य उगता है ईस्ट में, ये हमें दर्शा रहा है ये सेंटेंस, और ये हमें पता है कि ये जो सेंटेंस है यानी ये जो वाक्य है ये एक ट्रुथ है, तो इसमें राइजेज ये हमारा क्रिया जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई है। ह्यूमन्स आर मॉर्टल, तो ह्यूमन्स आर मॉर्टल भी ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। अब समवंस डेली हैबिट इन द प्रेजेंट, एक तो यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए यूज़ होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और समवंस डेली हैबिट इन द प्रेजेंट यानी कि आजकल किसी की जो भी डेली हैबिट है वो दर्शाने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है। जैसे कि ही गोज़ फॉर अ वॉक डेली, वो रोज़ वॉक पे जाता है, तो ये रोज़ की आदत है इसलिए गोज़ आया, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। दे ईट राइस डेली, ये भी उनकी रोज़ की आदत है, इसलिए ईट आया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ये हम आगे देखेंगे। अब बात आती है कि हमें पता कैसे चले कि हमारा जो सेंटेंस है हिंदी का वो किस टेंस का है, यानी हाउ टू नो दैट द टाइप ऑफ टेंस बाय लुकिंग एट द हिंदी सेंटेंस।
तो हिंदी वाक्यों की पहचान किस प्रकार से है? वाक्यों के आखिर में ता है, ते है, ती है जब लगे तो वो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के होते हैं। जैसे वह जाता है, वे खाते हैं या वह हंसती है। इस टाइप से जो सेंटेंसेस हैं ये हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस हैं। अब बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन की। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि हमें किस तरह से अपने सेंटेंस को फ्रेम करना है, किस तरह से अपने सेंटेंस को बनाना है, उसकी क्या रूल है, उसकी क्या रचना है, वो हम देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे वर्ब की सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, कर्ता के बाद क्रिया का पहला रूप यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस यानी बचा हुआ वाक्य हम यूज़ करेंगे। ये हमारी इंग्लिश सेंटेंस बनाने के लिए हमारी रचना है। अब इसी रचना को यूज़ करते हुए हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, आई गो। मैं यानी कि आई, जाता हूँ यानी कि गो। आई हो गया हमारा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, गो हो गई हमारी क्रिया का पहला रूप यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। गो यानी जाना यानी कि क्रिया हो गई, तो उसका पहला रूप है गो। तो मैं जाता हूँ का हो गया आई गो। इससे पता चल रहा है कि वह जा रहा है। अब इसमें एंड में देखो कि ता है लग रहा है, ता है, ती है, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ये हमने देखा था कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। तो मैं जाता हूँ ये हमेशा की क्रिया हो गई, या फिर ऐसे ही नॉर्मल डेली सेंटेंस लग रहा है जैसे कि अब की बात हो रही है, तो इसलिए ये प्रेजेंट टेंस है और सिंपल है क्योंकि ता है, ती है लग रहा है। और इसकी रचना भी वही है, कर्ता प्लस क्रिया का पहला रूप, तो आई गो। अब मैं वहाँ हर रोज़ जाता हूँ। मैं यानी आई यानी कि सब्जेक्ट, हर रोज़ जाता हूँ वहाँ पे। अब हमारे को मैं के बाद हमें क्या लगाना है, क्रिया लगानी है, क्रिया का पहला रूप लगाना है। तो जाता हूँ लगाएंगे यानी कि आई गो। जाता हूँ क्रिया का पहला रूप गो, तो आई गो। अब बाकी का बचा हुआ सेंटेंस बाद में आ जाएगा। आई गो देयर, वहाँ यानी कि देयर, एवरी डे, हर रोज़। हिंदी में हमने इस तरह से लिखा, लेकिन इंग्लिश में हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन वही रहेगी, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस लेफ्ट ओवर सेंटेंस, यानी कि सब्जेक्ट मैं, आई गो जाता हूँ, और बाकी का सेंटेंस देयर एवरी डे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, और इसके बारे में और डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टेंसेस की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसलिए अभी से इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। जो भी इस वीडियो में बताया गया है उस हिसाब से आप पहले अपनी लैंग्वेज में यानी हिंदी या जो भी आप लैंग्वेज बोलते हैं उसमें आप अपना सेंटेंस सोचिए और उसको वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। अभी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस ही डिस्कस किया है, तो उसकी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को आप कन्वर्ट करिए इंग्लिश में। जैसे यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बाकी का सेंटेंस। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही लव्स सिंगिंग, यानी कि उसे गाना पसंद है। इसमें उसे गाना पसंद है में उसे यानी ही, लव्स सिंगिंग यानी कि पसंद है पहले आ गया लव्स क्योंकि ये क्रिया है, और बाकी का सेंटेंस बाद में आएगा। ही लव्स सिंगिंग, उसे क्या पसंद है, गाना पसंद है। इस टाइप से आप प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।